जन्म से ही वह सबसे शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड परिवार का युवा उत्तराधिकारी था। बचपन में उसने अपनी बचपन की दोस्त को उसके पिता द्वारा प्रताड़ित होते देखा। उस छोटी लड़की ने उससे कहा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो कभी अपने पिता जैसे किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं किसी ऐसे से शादी करूंगी जो तुम्हारी तरह दयालु हो। इन 10 वर्षों में उसने सब कुछ त्याग दिया, हमेशा एक दयालु और आज्ञाकारी बच्चा बना रहा। यहां तक कि जब उसके सहपाठियों को छोटे मोटे गुंडों ने लूट लिया, तब भी उसने अपना गुस्सा दबाया और उनके लिए सुरक्षा शुल्क का भुगतान किया। लेकिन आज जब वह अपनी बचपन की दोस्त के साथ कचरा फेंकने जा रहा था, तो उन्होंने फिर से उन गुंडों के समूह का सामना किया। उसने झांग जीचियांग की परेशान अभिव्यक्ति देखी और सोचा कि शायद उसे फिर से परेशान किया गया है। अगले ही पल झांग जीचियांग ने उन गुंडों की ओर गुस्से से देखा, लड़ाई के लिए तैयार। हालांकि गुंडों ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे उसे ताना मारते हुए कहा, दफा हो जा, क्योंकि उनकी संख्या अधिक थी। जियांग जिक्सोंग ने अपना गुस्सा दबाया और चुपचाप चला गया। लेकिन आधे रास्ते में उसने छाया में छिपकर देखने का फैसला किया कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो वह अपने चाचाओं को बुलाएगा। इस समय झांग जीचियांग ने देखा कि शेन जिंगजी ने झांग जीचियांग के कंधे पर एक शरारती मुस्कान के साथ हाथ रखा, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। फिर झांग जीचियांग ने उसे दोनों हाथों से धक्का दिया, लेकिन वे वास्तव में एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ और खेल रहे थे। छाया में छिपे झांग जीचियांग इस दृश्य को देखकर कांप उठा। उसका झांग जीचियांग के प्रति 10 वर्षों का प्यार पूरी तरह से टूट गया। जिस बचपन की दोस्त को वह 10 वर्षों से प्यार करता था, अब वह एक गुंडे को पसंद करती थी और वे एक साथ इतने प्यारे लग रहे थे। कक्षा में लौटने के बाद वह बेचैन रहा। फिर से बातचीत करती झांग जीचियांग को देखकर वह अभी भी इस सब को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने कांपते हुए झांग जीचियांग को एक संदेश भेजा। वह स्पष्ट करना चाहता था कि उसने जो देखा वह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। जैसे ही वह पूछने ही वाला था, छुट्टी की घंटी अचानक बज उठी। वह निराशा में जाने ही वाला था कि अचानक झांग जीचियांग उसके पास आई और कहा, शिक्सियोंग, हम बहुत समय से साथ में घर नहीं गए हैं। जियांग जिक्सोंग के चुप रहने पर उसने पूछा, कुछ गलत है क्या? इस समय झांग जीचियांग अचानक बहुत उदास मूड में रुक गया। उसने पूछा, झांग जीचियांग, क्या तुम शेन जिंगजी के साथ हो? अब वह चौंक गई। मासूमियत से जवाब दिया, झांग जीचियांग, मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन अंत में मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। तुरंत झांग जीचियांग की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या झांग जीचियांग, क्या तुम दयालु और सज्जन लोगों को पसंद नहीं करती थीं? फिर झांग जीचियांग ने एक शानदार मोड़ लिया और कहा, दयालु और सज्जन व्यक्ति को डेट करने के बाद मुझे लगा कि यह वास्तव में इतना अच्छा नहीं है। कठोर बुरे लड़के अधिक आकर्षक होते हैं। झांग जीचियांग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि बुरे लड़के अधिक कूल होते हैं? यह सुनकर उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने झांग जीचियांग का हाथ पकड़कर जोर दिया, तुमने कहा था कि तुम्हें दयालु और सज्जन लोग पसंद हैं, लेकिन अब तुम्हें बुरे लड़के पसंद हैं। क्यों? झांग जीचियांग, वास्तव में मैं भी एक बुरा लड़का हूं। मैं किसी से भी बुरा हूं।